अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग एंड इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं कश्मीर। सो हमारी जो ट्रिप है वो 9 डेज़ की थी हमने जिसमें प्लेन से सफ़र किया एंड फिर हम कश्मीर पहुँचे। बहुत मज़ा आया। यहाँ पर मेरी पैकिंग हो चुकी है पूरी, जिसमें हमने विंटर्स के क्लॉथ्स रखे हैं और कुछ समर्स के भी रखे हैं क्योंकि पता नहीं वहाँ जाके मौसम कैसा होगा। हमने सुना है वहाँ का मौसम नॉर्मल है और हमें घूमने भी जाना है पहाड़ों की जगह पे, तो हमें विंटर्स की तो ज़रूरत होगी। ये हो गए हैं मेरे बैकपैक, इनको मैं साइड में लगा देती हूँ। हर बैग के अंदर 15 केजी वेट है क्योंकि हमें यही अलाउ था एंड साथ ही में हमने 2 हैंड बैग्स कैरी किए थे जिसमें हमने सर्दियों के कपड़े रखे थे। नेक्स्ट डे हमारे जो गाड़ी वाले भैया थे वो आ गए और उन्होंने सारे बैग्स जो है वो रख दिए। हम निकल पड़े हैं। हम देहरादून से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जा रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 2 बजे। यहाँ पे हम निकले हैं 8 बजे और जो रास्ता है वो अभी से ही अच्छा लगने लगा क्योंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो मज़ा तो आएगा। रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट में रुके जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, हम झूले और पूरे रेस्टोरेंट का व्यू किया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था बिकॉज़ यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रखी थी। आप चाहें तो बाहर बैठकर खाना खा सकते हैं और चाहे तो अंदर बैठ के खा सकते हैं और साथ ही में इन्होंने बहुत सुंदर-सुंदर प्लांट्स लगा रखे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, एकदम नेचुरल वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये है अंदर का एरिया, यहाँ अगर आप चाहें तो अंदर बैठ के खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाहर खा सकते हैं। साथ ही में ये एक ब्यूटीफुल गार्डन है जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे सुंदर-सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं एंड प्लांट्स है जो बहुत सुंदर लग रहे थे एंड सामने ही एक हट है जहाँ पर आप बैठकर कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ओवरऑल पूरा रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, हमने अंदर बैठ के ब्रेकफ़ास्ट किया था, उसके बाद हम अपनी गाड़ी से रवाना हो चुके थे। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद फिर हम पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचकर हमने अपना सामान उतारा। ये है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। यहाँ पर ट्रॉली है, ट्रॉली हमने ली और उसमें हमने अपना सारा लगेज जो था वो ट्रॉली में रख लिया। फिर हम एंट्री गेट की तरफ गए, वहाँ जाकर हमने अपने टिकट्स एंड अपने आधार कार्ड की आईडी दिखाई एंड फिर हमें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। अंदर आने के बाद हमने टिकट काउंटर पे से अपने टिकट लिए एंड अपने लगेज को वहाँ पर छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने अपनी चेकिंग कराई, फिर उसके बाद हम आ चुके थे वेटिंग रूम में क्योंकि हमारी फ़्लाइट आने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। हमने यहाँ पर वेट किया और साथ ही में और कई फ़्लाइट्स देखी। ये एक फ़्लाइट है जो कि कहीं जाने के लिए रेडी हो रही है। ये देखकर भई हमारा मन तो हो गया था बहुत अच्छा, क्योंकि फ़्लाइट देखना, उसमें बैठना एक अपना ही अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है और इस फ़्लाइट को देखकर भी मेरा मन कर रहा था कि कब मेरी फ़्लाइट आएगी। कुछ देर बाद हमारी टिकट चेक हुई और टिकट चेक करने के बाद हम आ चुके थे बस में। ये बस वो है जो कि हमें लेकर जाएगी हमारी फ़्लाइट तक। हम आए थे थोड़ी देर से, तब तक की बस फुल हो चुकी थी, तो हमें सीट ढूँढनी पड़ी और फाइनली हमें सीट मिल चुकी। हमें एंड की सीट मिली पर हमें मिली थी विंडो सीट, जिसका अपना ही मज़ा था। हम यहाँ बैठ गए, ये हमारी बस जो कि पूरी फुल है और ये कुछ देर में चलने ही वाली है। 5 मिनट बाद हमारी बस भी चलने लगी। बाहर का व्यू देखा तो बहुत सुंदर लग रहा था और बाहर का मौसम भी अच्छा लग रहा था क्योंकि बाहर ग्रीनरी थी एंड ओपन फील्ड थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी एंड स्लोली हमारी बस चल रही थी जो कि हमें हमारी फ़्लाइट तक हमें लेकर जा रही थी। एंड ये इन्होंने टर्न लिया एंड ये आ गई हमारी फ़्लाइट। अभी इस फ़्लाइट में से जिन्होंने ट्रैवल किया है वो उतर रहे हैं एंड हमारे जो लगेज है इस फ़्लाइट में रखे जा रहे हैं। अभी हमारी फ़्लाइट रेडी नहीं थी जिसकी वजह से हमें 5 टू 10 मिनट्स वेट करना पड़ा एंड उसके बाद हमें जाने की इजाज़त मिल गई। यहाँ लगी हुई है लाइन टिकट चेक करवाने के लिए और टिकट चेक होते ही आपको इजाज़त मिल जाती है कि आप फ़्लाइट में जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे भी मिल गई है इजाज़त कि मैं अपनी फ़्लाइट में जाऊँ और सामने ही एक फ़्लाइट, उसी के सामने हमारी फ़्लाइट खड़ी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस फ़्लाइट में बैठने के लिए। अंदर पहुँचते ही हमने अपने टिकट चेक्स कराए एंड उसके बाद हम अपनी सीट पर बैठ गए। सीट पर बैठने के बाद मैंने और कई सारी फ़्लाइट्स भी देखी एंड उसके बाद जो हमारी फ़्लाइट है वो अपने ट्रैक पर लग चुकी थी और कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद
ये टेक ऑफ के लिए तैयार होने लगी थी। सो यहाँ देखिए जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ होने लगी है एंड कुछ ही देर में ये अब आसमानों पे पहुँच चुकी है। ऊपर से जो नीचे का व्यू था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जितने जितने ऊपर हम जा रहे थे उतना ही सुंदर व्यू होता जा रहा था। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल बादलों के बीच में हैं और थे भी। सो नीचे तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लोर हो जिस पे हम खड़े हो सकते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये पूरा शहर है, ये पूरी सिटी है, रोड्स हैं, बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट दिख रहा था। और विंडो सीट से सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। बाहर बिल्कुल धुंध थी, जैसे ही हम ऊपर पहुंच गए आसमान साफ था और आगे चलकर हमें इतना खूबसूरत व्यू दिखा कि बहुत ज़्यादा सुंदर। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितना सुंदर व्यू है। जब ये स्टार्ट हुआ तो हम समझ चुके थे कि हम कश्मीर पहुंच चुके हैं। इतना खूबसूरत व्यू है कि बादल ऊपर हैं, बीच में बर्फ़ है और नीचे पहाड़ है। बहुत सुंदर लग रहा था। आगे चलकर इससे भी खूबसूरत व्यू दिखे हमें। आगे पूरे जो हमने माउंटेन्स देखे वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए थे और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बिल्कुल मतलब डिफरेंट फीलिंग थी। ऐसा व्यू कभी पहले नहीं देखा। फ्लाइट में तो बैठे हैं बट ऐसे नज़ारे पहले कभी नहीं देखे। दिल को तो बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून मिल रहा था। इतना शांत, इतना काम, पीसफुल व्यू था कि मन कर रहा था बस देखते ही जाओ। और ये व्यू कम से कम 15 मिनट्स तक तो ऐसे ही रहा था। बहुत सारे पहाड़ थे जो कि बर्फ़ से ढके हुए थे एंड बादल उनके ऊपर चल रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था। और कुछ ही देर में हमारी जो फ़्लाइट है वो कश्मीर तक पहुंच चुकी थी। ये कश्मीर का व्यू है। जब फ़्लाइट नीचे आ गई तो उसका कुछ व्यू इस तरह से दिखा। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो 45 मिनट्स की थी एंड 45 मिनट्स में हमने बहुत इन्जॉय किए, बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखे, बहुत अच्छा फील किया, बहुत मज़ा आया। सो हमारी फ़्लाइट अब कश्मीर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में ये अपने ट्रैक पर आ जाएगी और ये लैंड करेगी। तो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड करने के लिए तैयार है। और ये देखिए ये लैंड कर रही है और फाइनली इसने लैंड कर लिया। जब हम लैंड करते हैं तो जो फ़्लाइट होती है वो बहुत झटके लेती है और थोड़ा सा डर भी लगता है बट इट्स गुड। सो कश्मीर हम पहुंच चुके थे। ये है कश्मीर का एयरपोर्ट। हमने अपने जो सारे लगेज है वो वहाँ से सामने से लेकर ट्रॉली में रख लिए थे एंड फिर बाहर के लिए निकल चुके थे। बाहर पहुंचकर हमने टैक्सी बुक की और टैक्सी में बैठकर हम निकल चुके थे। सो ये हमारी जो टैक्सी है वो एयरपोर्ट से बाहर जा रही है। रास्ते के जो व्यू थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे। रास्ते में हमें माउंटेन, शिकारा, झील ये सब दिखने लगे थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। हमें लग रहा था कि यहाँ पर आकर हमें थोड़ी सी सर्दी महसूस होगी बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था और हमें जैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सो कुछ देर बाद ही हम अपने होटल पहुँच चुके थे। सो ये है हमारा रूम एंड फाइनली हम कश्मीर पहुँच चुके थे। तो ये सब इतना आसान नहीं रहा क्योंकि ये 1-1.5 घंटे का सफ़र नहीं था। सो ये है रूम का पूरा व्यू। सामने ही एक विंडो है, साइड में कबर्ड है और इस विंडो का व्यू कुछ इस तरह से है। एंड ये है मेरा बेड और ये है पूरा रूम। सो गाइज अब टाइम है विदा लेने का एंड इस ब्लॉग को ख़त्म करने का। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड सेकंड ब्लॉग देखना ना भूलें जिसमें हमने शिकारा की राइड की है और नाइट का व्यू दिखाया गया है और शॉपिंग भी की गई है। आई होप आप वो ब्लॉग ज़रूर देखेंगे। ओके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।